जिस दिन से गोकुल छोड़ करके गया है, गोकुल तो बर्बाद हो गया और बने वृंदावन आबाद कर दिया। और स्वामी जी, उन बालकों को मारने के लिए मैंने अनेकों उपाय किए, लेकिन दुष्ट एक को न मारो। तो बाबा नारद बोले, ना कुछ अहीरों के बच्चों से तुम इतने डर गए? कृष्ण बलराम को मारना गुड़ियों गुड्डों का खेल है। हम आपको एक अकल बताएंगे, सर्प भी मर जाए और लाठी भी टूटे नहीं। वो अकल एक ये है कि आप बाबा नंद के लिए एक पत्र भेजो और पत्र में केवल यही लिख दो कि बाबा नंद हमको एक छपरिया नीले कमल के फूल चाहिए। और तुम जानते हो कि वो फूल कहाँ मिलेंगे? वो फूल मिलेंगे काली दह के अंदर, और काली दह के अंदर कालिया नाग रहता है। और काली दह का पानी इतना विषैला हो चुका है कि दोनों बच्चे जिंदा लौट के नहीं आएंगे। तो कंस कहने लगा, बाबा तुमने अकल तो बहुत अच्छी बताई। कागज कलम हाथ में लेकर किसने बाबा नंद के लिए पत्र लिखा है, और पत्र में लिखा है कि सेवा में श्रीमान बाबा नंद सादर स्नेह नमस्कार। आगे समाचार ये है कि हमारे यहाँ उत्सव तो होते ही रहते हैं, इसलिए हमको एक छपरिया नीले कमल के फूल मथुरा में भिजवा, और ये भी लिख दिया कि अगर फूल न आए तो जितने अहीर हैं सबको जेल में डाल दिया जाएगा। और नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए, मथुरा का सम्राट भोजराज कंस। और जैसे ये चिट्ठिया एक गुप्त दूत बाबा नंद के पास में लेकर के पहुंचा, और बाबा नंद ने चिट्ठिया को खोल करके पढ़ा, खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे, ओरे पापी कंस, मैंने तेरे पीछे गोकुल छोड़ दिया और गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गया, और तो तुम आप पीछे ना छोड़ो। बाबा नंद जब रोने लगे हैं तो मैया यशोदा आ गई, श्रीमन क्यों रो रहे हो? बोले, यशोदा पापी कंस ने एक छपरिया नीले कमल के पुष्प मंगवाए, अगर वो फूल नहीं पहुंचे तो सभी यादवों को वो जेल में डलवा देगा। मेरी माता बहनों, आज ये शब्द सुनकर के मैया यशोदा भी रोने लगी, बाबा नंद भी रोने लगे। तो कन्हैया छोटे थे और कृष्ण बलराम मैया के पास में आ जाते हैं, और मैया के पास में आकर के माखन रोटी मांगते हैं, कहते हैं कि माँ हमें माखन रोटी दे दे, हमें भूख लगी है। भाइयों, आज कन्हैया मैया से आकर के माखन रोटी मांगने लगे। मांगिरा माखन रोटी गोपाल भैया, बोले ना कछु मसले पर क्यों विश्व खाड़ी देता है, फटे हुए इस चितड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। तमाचो लगे बैठो, मुंह से लोहू डारेगा, पार्टी से बाहर कर दूंगा जो पैर कृष्ण से पालेगा। एक
एक तमाचा लग गया तो अकल बिल्कुल ठिकाने में। मतलब मेरी गेंद खोदी और मेरे ही तमाचा मारोगे? चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कौन सी बात आ गई? पार्टी से बात बाहर करने में तुम बहुत माहिर हो, जी गलत बात है भैया, ऐसे नहीं। कुछ कहना चाहता है? बिल्कुल सुनो। तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। दिमाग न तुमने खायो है तो छाछ मुझे भी मिलती है। लड़कियों में खेले गिल्ली डंडे, वृक्षों पे कौआ मारे, कोई काम करो नहीं मर्दन से, मर्दन के काम करावे। ओरे दामा, लड़कियों में खेलते रहे हो, लड़कियों जैसी आदत हो गई है तुम्हारी। अच्छा, मतलब लड़कियों में हम खेलते रहे? काहे भैया, लड़कियों में कौन खेले? लड़कियों के चीर किन्ने चुराए, माखन चुरा चुरा के किन्ने खाया, और लड़कियों के गालन में गुलचा किन्ने खाए? अरे हमारी वजह से पचेरे, हमारी लाठी में इतनी दम है, सो पचेरे नहीं कहूँ, हीरे की पटरिया कुन्ना में दे देती, चुखरियां खा जाती हमें। हाँ, तू कुछ कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलशाली बन रहा मेरे सामने मत बनो। सुनो, तुम इतने ही बलशाली हो तो मैया काहे रुलाते हो? पाकंदन फूल लगाए हैं, उन्हें लाकर क्यों नहीं देते हो? फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल ही तोड़ के लाऊंगा, एक दिन तेरे समय बागन सब मजा चखाऊंगा। अगर तुमसे ये कहा गया है कि फूल लाने के लिए तो फूल लाओ और मेरी गेंद ला के दो, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं? चले जाओ और गेंद लेके आओ। सुनो मेरी बात, फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम पूरे बलधारी हो। जब फूल तोड़ के लाओगे मैं तब समझू बनवारी हो। बात बता रहे, तू हमारा मित्र है कि तू हमारा शत्रु है? तुम्हारे दुश्मन है, हम दुश्मन। मेरी गेंद ला के दे दो, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। हमसे नंद को छोरा मत कहिए, अगर ते गेंद लेके ना आए, हम जाएंगे काली देह में, तेरी गेंद जो गई है लेके आएंगे। और इसी बीच में